मरकुस का सुसमाचार और उसका 2 अध्याय का 1 से लेकर के 12 तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु इससे तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह एक घर में होते हैं, और जब घर में होते हैं तो लोगों को मालूम चलता है कि यीशु इस घर में है। और आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग क्या करते हैं? यीशु के पास आ जाते हैं। आपको मालूम है, यीशु जहाँ भी जाते थे, लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए उसके पीछे आते थे। उसका कई सारे वजह हैं। वो चमत्कार करते थे, बीमारों को चंगाई करते थे, परमेश्वर का वचन सिखाते थे, इसीलिए लोग उनको ढूंढते थे। और यहाँ पे हमने वचन में पढ़ा है कि वो कफरनहूम में जब आया, एक घर में था, और लोग उनके बारे में जान गए कि यीशु उस घर में है, और वहाँ पे इकट्ठे हो गए। बहुत भीड़ जमा हो गया, इतने भीड़ जमा हो गया कि बाहर से कोई अंदर आना भी मुश्किल है। और यीशु उनको परमेश्वर का वचन से शिक्षा दे रहे थे। वचन में लिखा है कि वह उन्हें सिखाने लगे, उनको शिक्षा देने लग गए। और एक बीमार व्यक्ति था, लकवे का मारा हुआ, उसको कुछ लोगों ने क्या किया है, खाट पे उठाया और उठा करके यीशु के पास इसलिए लेकर के आया कि यीशु मसीह उसको चंगा कर दे, ठीक कर दे। लेकिन क्या हो गया, वो जब आया तो देखा कि चारों तरफ, घर के गेट के बाहर, घर के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। अब उसके अंदर जा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है जाना, कोई रास्ता दे नहीं रहे। तो उसने क्या किया है, वो घर के ऊपर चढ़ गया, और ऊपर का जो छत है, शायद खपड़ा का घर होगा या ऊपर में फूस डाला होगा, जो भी होगा, वो छत को क्या किया है, उधेड़ डाला, और उस लकवे के रोगी को जहाँ पर यीशु बैठे थे नीचे, वो छत के ऊपर से यीशु के पास में नीचे रख दिया। और यीशु ने उस लकवे के रोगी को देखकर कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने क्या कहा उस लकवे के रोगी को? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। अभी जो वहाँ विद्वान लोग थे, इसमें लिखा है जो शास्त्री लोग थे, अभी शास्त्री लोग अपने अपने मन में सोचने लग गए, अरे ये व्यक्ति कौन है, कह रहे कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। चलो चंगाई कर दिया, वो तो ठीक है, 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी से खिला दिया, वो भी ठीक है, लेकिन पाप क्षमा कर दिया, बोले मैं तेरा पाप क्षमा कर दिया। ये होता कौन है पाप क्षमा करने वाला? पाप क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर को है। अब ये शास्त्री लोग आपस में मन के अंदर में विचार करने लग गए कि ये व्यक्ति है कौन। बोले अरे पाप क्षमा कर दिए, परमेश्वर को छोड़ करके और कौन इस संसार में पापों की क्षमा कर सकता है। और यीशु ने उसको कहा कि तुम ये बात भी जान लो कि मुझे पाप क्षमा करने का भी
अधिकार है। हालेलुया। पाप क्षमा केवल कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और यीशु ने क्या कहा है कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसका मतलब यीशु कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई भी पापों की क्षमा नहीं कर सकते हैं। और यीशु ने कहा है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। सिर्फ वो बीमारी से चंगाई नहीं देते हैं, सिर्फ चमत्कार नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों को जड़ से मिटा देते हैं। यीशु मसीह कौन है? और इस वचन के द्वारा हमें यह सीखने के लिए मिला है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 15 वचन इस प्रकार से लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मतलब जिस परमेश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उस परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह है। एक बार प्रभु यीशु के चेलों ने कहा था कि हे यीशु, आप मुझे आपके पिता को दिखा दो, परमेश्वर को दिखा दो। यीशु ने क्या कहा? अरे तुमने मुझे देखा नहीं क्या? जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। मतलब यीशु कहते कि मैं और पिता एक है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। सो यीशु परमेश्वर है। जिसने यीशु को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। यहां पे वचन में हमने देखा है कुलुसियों की पत्री में कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और आगे लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और यीशु के द्वारा ही सारी वस्तुओं को बनाया गया है, चाहे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। स्वर्ग में हम देखते हैं, आसमान में देखते हैं तो क्या क्या है? सूरज, चांद, तारे, पता नहीं कितने सारे ब्रह्मांड में ग्रह है। इन सारे चीजों को, सृष्टि सारे चीजों को किसके द्वारा बनाया गया है? किसने बनाया है? यीशु के द्वारा बनाया है। यीशु ने बनाया है। किसके लिए बनाया गया ये सारे चीज? धरती में देखो क्या क्या चीज है, आसमान में देखो क्या अद्भुत चीज है। ये सब चीज किसके द्वारा और किसके लिए बनाया गया है? वचन कहते हैं ये सारे चीज यीशु के द्वारा और यीशु के लिए बनाया गया है। आप और हम किसके द्वारा बनाया गया है? यीशु के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? यीशु के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हम यीशु के लिए हम बनाए गए हैं। आप सब अपने साथ संगति करने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम इंसानों को अपने स्वरूप में बनाया है, उसके साथ संगति करने के लिए। इस दुनिया में हम दुख उठाते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, चिंता करते, पता नहीं क्या क्या चीजों में हम पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन आप जान गए कि आपका एक सृष्टिकर्ता है, आपसे प्यार करता है, आपका ख्याल रखता है, आपको जो इस धरती पे यीशु ने बनाया है, खुदा ने जो आपको बनाया है एक उद्देश्य के लिए बनाया है, यूं ही जीने के लिए नहीं बनाया, तकलीफ उठाने के लिए नहीं बनाया। लेकिन जिस दिन जान गया कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, एक उद्देश्य के साथ बनाया है, तो हमारा जीवन का मकसद, जीने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। यीशु मसीह सृष्टि को बनाने वाला है। यीशु मसीह हमें और आपको बनाने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अनंत साल पहले क्या था? वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। और आगे फिर लिखा है वही वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया।
आज से 2000 साल पहले वही वचन देहधारी हो गया और हमारे बीच में डेरा किया। वो वचन देहधारी क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया था वो स्वरूप हम छोड़ दिया। परमेश्वर की स्वरूपता को, परमेश्वर जिस रूप में हमें बनाया था उस रूप को हम छोड़ दिया। प्रभु का वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, परमेश्वर हम में वास करता है। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, बहुत ही महान काम के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया है। सिर्फ इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए नहीं बनाया, लेकिन उस सब से भी बढ़ करके परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया है एक उद्देश्य के साथ। हालेलुया। प्रभु का वचन में एक जगह लिखा है, सभोपदेशक उसका 12 अध्याय का 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ सुना गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अंत की बात क्या है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। सब मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यही है, परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। अभी परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है? 13 वचन, नीति वचन 8 और उसका 13 वचन। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर रखना है ना। आप गलत समझ में मत रहना कि अरे परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है? बुराई से, इस प्रकार से लिखा है गलातियों की पत्री 5:16 से, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात भय विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। अभी हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है? बुराई से बैर रखना। और बुराई क्या है? इधर हमने देखा है, भय विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवा, बहुत सारे इधर लिखा हुआ है। इन सारे चीजों से बैर रखना, मतलब ये सारे काम नहीं करना। तो इस संपूर्ण मनुष्य का, हम सब का क्या कर्तव्य है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं को पालन करें। हालेलुया। हम बात कर रहे थे यीशु मसीह कौन है करके। हमने देखा कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, और पापों की क्षमा केवल परमेश्वर ही कर सकता है। और यीशु ने कहा है कि मुझे पाप को क्षमा करने का भी अधिकार है। इसका मतलब यीशु परमेश्वर है। यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, मतलब जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते उसका प्रतिरूप है। और फिर हमने देखा था कि यीशु के द्वारा ही सारी वस्तुओं को, चाहे आसमान की हो, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया है, और सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया है। आपको और हमें भी परमेश्वर ने, नहीं तो यीशु ने बनाया है, और हमें एक उद्देश्य के साथ में बनाया है, और हम उस उद्देश्य को जानना, उसको उसके अनुसार से जीना हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। इस दुनिया में दुख उठाने के लिए और सारे बुरे काम करने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन उस परमेश्वर को जानने के लिए हमने देखा है, पढ़ा है कि हमें मानव जाति का क्या कर्तव्य है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। और भय मानने का मतलब है कि बुराई से बैर रखना। हालेलुया, हालेलुया। सो इस यीशु को जानिए कि वो यीशु कौन है। कई लोगों के मन में सवाल है, ठीक है वो यीशु 2000 साल पहले इस धरती में पैदा हो गए, आ गए, लेकिन वो परमेश्वर है तो क्यों मारा कैसे गया? यदि वो परमेश्वर है तो क्यों मरा? कई लोगों को इस प्रकार से सवाल हो सकता है।
लेकिन वचन में उसका साफ साफ उत्तर है, वह हमारे ही पापों के लिए मारा गया, हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे चंगाई के लिए वो उसने कोड़े खाए, कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए। जिस पाप के लिए, जिस गलती के लिए मुझे सजा उठाना चाहिए था, मुझे मरना चाहिए था, यीशु ने क्या किया है, मेरे गलतियों को अपने ऊपर ले लिया और हमें उस मौत से, उस सजा से क्या किया है, आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और यीशु मेरे बदले में क्या हुआ है, मारा गया है, क्योंकि हम सब पाप किया है और परमेश्वर से दूर है, और पाप का जो सजा है, पाप का जो मजदूरी है वो मौत है। पाप की मजदूरी मौत है, और हम सब परमेश्वर से दूर थे और उस पाप का मजदूरी उठाने के योग्य थे, मौत के हकदार थे। लेकिन यीशु ने हमें क्या किया है, मेरे पापों को, आपके पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें मौत से छुटकारा दिया है, पापों के परिणाम से हमें छुटकारा दिया है, पापों को क्षमा किया है और अनंत काल का जीवन दिया है। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले वो मारा गया क्रूस के ऊपर, वो गाड़ा भी गया, दफनाया भी गया है, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह ने क्या हुआ है, जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और वो केवल आज नहीं, वो युग युग के लिए जीवित है। हालेलुया। और यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले, जिस प्रकार से मैं मर के जी उठा है, मौत के ऊपर जयवंत हो गया, मौत को हरा दिया, तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो तो मरने के बाद क्या हो जाओगे, तुम भी जी उठोगे। ये आशा दे करके हमें गया है। यीशु आने वाला है। यीशु ने कहा है, मैं जा रहा हूं, जा करके तुम सबके लिए घर को तैयार कर रहा हूं, और मैं फिर आऊंगा और तुम सबको ले करके जाऊंगा। अभी वो यीशु आने वाला है, हमारे लिए घर को वो तैयार कर रहे हैं और हमें ले करके जाने वाला है। चाहे ये मिट्टी का शरीर खत्म भी हो जाए तो भी हमें डरने का जरूरत नहीं है। हम मिट्टी में ये शरीर मिल भी जाएगा तो भी यीशु आएगा। वचन में लिखा है कि वो तुरही फूकी जाएगी, सारे मरे हुए क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। यदि हम मिट्टी में भी मिल जाए तो भी यीशु आकर के हमें जीवित करके लेकर के चला जाएगा, और अभी आ गया तो अभी लेकर के हमें चला जाएगा। हालेलुया। बादलों के ऊपर हम उनसे मिलेंगे। प्रियो, आप भी यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको मौत से डरने का जरूरत नहीं है, आपको पाप में उसके बोझ उठा करके चलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा है, हे बोझ से दबे हुए सारे लोगों, हे थके हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, चिंता में दबे हुए लोगों, दुख उठाने वाले लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु को यहाँ पर वो आया है। वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यदि आप भी यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके पापों को क्षमा मिल सकता है, आपको भी चंगाई मिल सकता है। हमने पढ़ा था उस लकवे के रोगी को सिर्फ पापों की क्षमा नहीं किया है, यीशु ने बोला कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा करता हूं। लेकिन खाट के ऊपर था, यीशु ने क्या कहा उसको, हे पुत्र अपना खाट उठा और अपने घर को चला जा। वो लकवे का रोगी जिसको 4 लोग उठा के लेके आया था, अभी वो क्या हो गया, यीशु की आवाज को सुनते ही वो अपना खाट को उठाया और ठीक होकर के चला गया। हालेलुया। यदि आप भी बीमार होकर के यहाँ पे बैठे हैं तो, किसी परेशानी में आप बैठे हैं तो आपको भी यीशु कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, खाट उठा और चला जा, मैं तेरे परेशानियों को दूर करने वाला हूँ। चाहे पहाड़ के जैसे आपके जीवन में समस्या क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर पहाड़ जैसे समस्या से भी बड़ा परमेश्वर है। आपके पहाड़ जैसे समस्या को भी दूर करने के लिए वो सक्षम है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके समस्याओं को दूर करेगा, यीशु चंगा करेगा,
यीशु आपके पापों को क्षमा करेगा, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार से आशीष दे।